कवाली जो है सिर्फ शादी की हद तक महदूद रह गई है, उसके बाद भी है। फ़न कवाली की जो इब्तिदा है वो हज़रत अमीर खुसरो से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही दूसरे कवाल का इतना कैसेट और वीडियो जिनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चार खलीफों के कलाम रिकॉर्ड किए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर। ये शर्फ भी हमें हासिल हुआ पाकिस्तान के अंदर। मेरे वालिद गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, शहीद अमजद सावरी साहब, मेरे चाचा जमान ज़की ताजी साहब। कवाली क्या है? माँ लड़कियाँ बेटी की है, माँ लड़के, माँ नाच गाना चल रहा है और यहाँ कवाली चल रही है, तो ये सिलसिला टर्न हो गया, जैसे माहौल टर्न हुआ है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कवाली का रूप नहीं है। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सलमान लवली आपकी खिदमत में हाजिर है और एक दफ़ा आपकी चॉइस प्लेटफॉर्म से हमारे साथ मौजूद है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ कवाल जनाब ज़फ़र नियाज़ी और उनके छोटे भाई मसूद नियाज़ी। तो उनको अपने शो में वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की कवाली की इब्तिदा उन्होंने कहाँ से की और फ़न कवाली में उन्होंने कितना नाम कमाया। तो अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या मिजाज है आपके? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मसूद नियाज़ी, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला सवाल आपसे है, फ़न कवाली की इब्तिदा क्या है? फ़न कवाली की जो इब्तिदा है वो हज़रत अमीर खुसरो से है। बिल्कुल। और हमारा जो ताल्लुक़ है हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह से है। माशाल्लाह। मेरे दादा मोइन नियाज़ी साहब और माशाल्लाह हमारा घराना जो है त्रोली घराना, माशाल्लाह वो 800 साल से क्लासिकल कवाली माशाल्लाह सभी कर रहे हैं। और मेरे वालिद गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, फिर उन्होंने एक अपना मकाम बनाया। मेरे दादा का भी माशाल्लाह एक कैसेट में बहुत बड़ा नाम था। फिर मेरे वालिद गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब का अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के किया, बहुत नाम हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही दूसरे कवाल का इतना कैसेट और वीडियो हो। ये कोई अल्लाह न करे कोई बड़ा बोल नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कोई उसको बुरा मान जाए, लेकिन ये हकीकत बात है कि मेरे वालिद से ज़्यादा कैसेट और वीडियो दूसरे कवाल का नहीं है। कराची के अंदर तो है ही नहीं। अल्लाह ने नवाजा ही है। अल्लाह ने इस काम से, और कैसेट के जो है शहंशाह कहा जाता है मेरे वालिद को, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब को, कि अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम दिया। उसके बाद हमने अपनी उनकी सीट संभाली। अल्लाह ने हम पे भी बहुत करम किया माशाल्लाह। हमने बहुत छोटी उम्र में, ये अल्लाह की करम नवाजी है। मैं वो पहला कवाल हूँ जिसने कवाली की दुनिया में पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी हमद बारी ताला में रिकॉर्ड किया। उसके बाद यही शर्फ मुझे दूसरा हासिल हुआ कि मैं वो पहला कवाल हूँ जिसने 12 इमामों का नाम लिया, जिसमें ये भी मुझे शर्फ हासिल हुआ सरकार दो आलम के सदक़े में। और वो नात है मेरे वालिद साहब की, उसको मैंने चेंज करके उसमें 12 इमामों का नाम लिया। ये बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बताऊँगा ज़फ़र भाई ने जो फरमाया, मैं रात से इनकी स्टडी कर रहा था और काफ़ी सारे कलाम मैंने उनके सुने, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इतने कलाम के शायद ही मेरी ज़बान पे नहीं आ सके। फिर भी मैं आपको एक दादत बता देता हूँ अभी, जो कि मैंने ज़फ़र भाई से पूछा। 20,000 यानी 20,000 सही है, तो ये कोई कम बात नहीं है। यानी एक कलाम नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 20,000। मैं तो सोच के ही हैरत अंगेज़ हूँ कि इतने कलाम कैसे बना लिए होंगे। रिकॉर्ड करना, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना, और पहले तो वीडियो रिकॉर्ड होती नहीं थी, लाजमी आते तो रेडियो FM पाकिस्तान और नीचे चैनल TV में चलते थे। तो उसके हवाले से भी पूछते हैं, पहले की दुनिया और अब की कवाली में क्या फ़र्क है? जी ज़फ़र भाई। जैसा कि भाई ने अभी कहा, ये हकीकत बात है। मेरे वालिद साहब गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब पे अल्लाह की कोई ख़ास करम नवाजी थी कि कैसेट एक ऐसी चीज़ है कि वो उसमें देर लग जाती है, लेकिन उनका तजुर्बा, उनका जो माशाल्लाह जो है वो एक अंदाज़ा इतना हो गया था इस काम को करते करते कि उनके लिए कोई भी कैसेट 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता था। हैरत अंगेज़ बात है, 2 घंटे उसमें 8 कलाम 10 कलाम जैसे अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत दी थी, और बेतहाशा मज़ारों के कलाम उन्होंने रिकॉर्ड किए। मेरे वालिद वो कवाल हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 4 खुलफाओं के कलाम रिकॉर्ड किए, अबू बकर उमर उस्मान हैदर। ये शर्फ भी हमें हासिल हुआ पाकिस्तान के अंदर। और माशाल्लाह शहादत के कलाम रिकॉर्ड किए मेरे वालिद साहब ने। कोई भी ऐसा हिस्सा उन्होंने छोड़ा नहीं जो रह गया हो।
अल्लाह ताला ने वलियों की बहुत ख़ास करम नवाजी थी और उनको दुआ थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेतहाशा कलाम है सही है और मशहूर ज़माने कवालों में एक आपका अजीम किरदार है, एक बड़ा नाम है सही अल्लाह की बड़ी है। तो मेरा सिर्फ सवाल ये था कि बचपन से ही आपने अपने वालिद साहब को फॉलो किया या बड़े होकर वो आपको अपनी इस फील्ड में ले गए? अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चा इस फील्ड में नहीं जाना चाहता तो किसी और काम में इन किया जाता है, तो आपका शौक है ये? मेरा शौक़ था और माशाल्लाह हमारा ख़ानदानी काम यही है। माशाल्लाह। सब जो माशाल्लाह मुस्तनद लोग हैं उनको पता है कि शू मार्केट का एक बहुत बड़ा मकाम है कवाली की दुनिया में। माशाल्लाह। यहाँ लोगों ने बाकायदा कवाली आगे सीखी है, उसमें बहुत से लोग हैं वो। तो ऐसा है कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ 8 साल गुजारे, मुझे माशाल्लाह 16 साल हो गए काम तो करते। बचपन में ही आप आ गए थे? जी मैं आ गया था। 8 साल 10 साल 15 मैं साल? माशाल्लाह इस टाइम 31 साल का हूँ। नहीं, उस वक्त क्या उम्र थी आपकी जब आपने स्टार्ट किया था वालिद साहब के मैं साथ? तकरीबन उस टाइम पे होऊंगा तकरीबन 14 साल का। 14 साल में 14 साल का। आप वालिद साहब के पीछे पीछे उनको पीछे फॉलो मैं, करते हुए आज अल्लाह मैं पाक ने आपको उनके वो मुकाम दिया है कि कवाली में नंबर 1 नाम। मैं उनके आप साथ तबला प्ले करता था। मैं अपने अच्छा। वालिद साहब के साथ उनके साथ भी 8 साल में रहा हूँ। उसके बाद तबला जो है मैंने अपने मामू आरिफ निज़ामी साहब से सीखा। मेरे उस्ताद मुरसलीम अबरारी साहब, उनसे भी मैंने सीखा। अच्छा। वो उस चीज़ के भी मेरे माशाल्लाह 7 उस्ताद हैं। माशाल्लाह। मैंने सब उस्तादों से सीखा जो, बिल्कुल। और ये शर्फ मुझे हासिल है कि ये लोग मेरी बिरादरी के हैं, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। अच्छा, आपके छोटे भाई मसूद साहब भी इसी कवाली का हिस्सा है, इसी उसमें काम करते हैं फील्ड में, तो उनसे भी हम पूछते हैं। तो मसूद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मसूद भाई आप भी ज़फ़र भाई के साथ ही कवाली को सर अंजाम देते हैं, सही है? तो आपका क्या किरदार होता है ज़फ़र भाई के साथ? मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और उसके साथ साथ सेकंड वोकल पे होता हूँ भाई के साथ। अच्छा, क्या बात है। और अक्सरियत कोई बुकिंग होती है तो आप दोनों साथ ही होते हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी आप साथ ही होते हैं, तो कोई एतराज़त नहीं होता है कि मैं आगे आऊँगा या मैं पीछे? नहीं ये ऐसा होता है ना कि बड़े भाई आगे क्यों, छोटा भाई आगे आगे इसको तो लेके ये काम ऐसा है, इसको लेके ही बड़ा चलता है। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है ज़फ़र भाई आगे? हम खुशी से करते हैं, खुशी पीछे से करते हैं। ज़बरदस्त है, ये होती है इंसानियत, वही होता है बड़ापन, क्योंकि जो आपके बड़े होते हैं वही आपकी सब कुछ ये कराते हैं। भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरा ये सवाल है कि अगर मुझ में ये सलाहियत नहीं होती नहीं होती और इसमें होती तो मैं इसको आगे बढ़ा देता। और माशाल्लाह इसमें भी वो सलाहियत है कि दोनों ही माशाल्लाह कर रहे हैं कि मैं कभी नहीं जाता तो ये पूरी पार्टी को लेके, अब हमारे ग्रुप को लेके अच्छा आगे जो है चले जाता है, प्रोग्राम करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि माशाल्लाह हमारे रोज़ के ही प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम है। अच्छा मसूद भाई, मैंने देखा आपके दादा साहब से है, फिर उनके बाद उनके बेटे हैं दोस्त मोहम्मद यासीर साहब से है, फिर उनके बाद ज़फ़र भाई से है, और आप भी इसी फील्ड में हैं, तो ये क्या है मतलब दादा फिर बेटा फिर पोता और फिर उन्हीं के छोटे भाई? जैसे कि आपको पहले भाई ने बताया, हमारा ये बेसिकली ख़ानदानी काम है। तो आपका भी शौक था या ज़फ़र भाई हाथ पकड़ के लेके आए, चल मेरे भाई तुझे भी इसी काम में रखना है, तुझे भी मेरे साथ ही कवाली बनानी है, तो ऐसा क्या है शौक? असल में बेसिकली आपको पहले भी भाई ने बताया, जी। हमारा 800 साल से यही ख़ानदानी काम है और ये हमारे ब्लड में। माशाल्लाह, ये मेन बात है, बड़ी बात इसको है। कोई मतलब हमसे ले नहीं सकता, या मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि हम ये कर लें वो कर लें, हमने करना है, ये हमने शौक ही इसका है। माशाल्लाह। और मुझे हारमोनियम का शुरू से शौक था। शौक था। मैंने अपने वालिद साहब से भी शुरू में, मेरे वालिद साहब ने ही मुझे बताया, फिर मैंने अपने मामू से भी सीखा। उसके बाद फिर मैं जब ग्रुप वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद मैं भाई के साथ हारमोनियम में ही प्ले करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। चले नाज़रीन, हम ज़फ़र भाई और मसूद भाई की आवाज़ में कुछ चंद कलाम सुनेंगे और मनकबत सुनेंगे। उससे पहले मेरा ज़फ़र भाई से एक क्वेश्चन है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं पूछता हूँ कि शहीद अमजद सही है और मरूम ज़मा ज़की तजी भाई, उनका भी एक बड़ा नाम था, एक बड़ा किरदार था। आपके वालिद साहब की तो बड़ी अच्छी थी, आपकी भी होगी क्योंकि आप ही के साथ के थे, तो उनके बाद कितनी कमी महसूस है आपको? देखिए जी, उनकी कमी तो ज़िंदगी भर कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत लोग उतारे थे ये, बिल्कुल माशाल्लाह, और अपने नसीब के बहुत धनी लोग थे। सही है। और हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है। जैसे कि आपने कहा, मेरे वालिद गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, शहीद अमजद सावरी साहब, सही है। मेरे चाचा ज़मान ज़की ताजी साहब, वो मेरे चाचा भी लगते हैं, चाचा हैं मेरे माशाल्लाह, रिश्तेदार भी हमारे। अमजद भाई से बड़ा मेरा प्यार था, मुझे बड़ा प्यार करते थे मेरे वालिद की वजह से। और
अपने बच्चों की तरह मुझे मोहब्बत करते थे। माशाल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मेरे चाचा ज़मान ताजी साहब को भी, मेरे वालिद साहब को भी, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब को। ये एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान का नुकसान है जो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपसे, लेकिन ये है कि हर इंसान अपनी एक दुनिया में शक्ल लेके आया, वो मेहनत करेगा तो इतना नहीं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा ज़फ़र भाई। इंसान अगर दुनिया में आया तो वो एक मिशन के तहत आया है, एक मकसद के तहत आया है, और आपका मकसद और मिशन जो है वो शुरू से यही चलते आ रहा है कि कव्वाली की फील्ड को आगे लेके जाना है। उसमें एक अच्छा नाम आपने कमाया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, नवाजा आपको। आपके वालिद मोहतरम गौस मोहम्मद नियाज़ी, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, सही है। और उनके बाद भी शहीद अमजद साहबी, और उनके बाद फिर मरहूम ज़फ़र ज़की ताजी भाई, इन सबको याद किया जाता है। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जो कि कव्वाली जो है सिर्फ शादी की हद तक महदूद रह गई है, उसके बाद भी है कि पहले मैं देखता था, सुने मेरा सवाल जी, जी। कि पहले होता था कि बाकायदा महफिल सजती थी, सही। बैठे हुए होते थे, सही नात को बैठे हुए होते थे, वो कव्वाली होती थी। अब मैं क्या देखता हूँ, कव्वाली क्या है, माँ लड़कियाँ बैठी की है, माँ लड़के, माँ नाच गाना चल रहा है, और यहाँ कव्वाली चल रही है। तो ये सिलसिला टर्न हो गया, जैसे माहौल टर्न हुआ है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कव्वाली का रुख नहीं है। अच्छा, जितने लोगों ने भी इसको कव्वाली का रुख दे दिया, वो कव्वाली का रुख नहीं है, वो गज़ल नाइट है। गज़ल मेरी नाइट। लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी प्रोग्राम करें सही तो है। उस प्रोग्राम का नाम गज़ल नाइट रखें, कव्वाली नाइट कव्वाली। नहीं रखें। अच्छा, मैंने बाकायदा देखा कव्वाली नाइट, सही है। मैं आपका नाम नहीं है उसमें, क्योंकि मैंने आपको नहीं देखा। बाकी मैंने मशहूर ज़माना कव्वाल को देखा है कि उसमें बाकायदा अपना जो काम करते हैं वो सही है, और उन्हीं के पीछे जो है डांस किया जाता है, क्योंकि एक कव्वाली को हम बहुत अहमियत देते हैं, सही है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने कव्वाली स्टार्ट की थी, और कव्वाली तो भी कव्वाली है ना, तो उसी में नाच गाना तो मुझे नहीं लगता कि बेहतर है। वही सवाल मैंने आपसे किया। देखिए जी, बात ये है, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैंने आपसे कहा वो कव्वाली नाइट नहीं है, वो गज़ल नाइट है। जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, गज़ल नाइट हो रहा है। और मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि वो जहाँ भी प्रोग्राम करें गज़ल नाइट उसको रखें, क्योंकि कव्वाली जो है वो कव्वाली का मकाम अलग है। वो खानकाहों में होती है, महफिलें सजती हैं, गरीब नवाज़ की, गौस पाक की, ख्वाजा गरीब नवाज़ की, माशाल्लाह, और बाबा फ़रीद की। जैसे कि माशाल्लाह बाबा फ़रीद का औरा सारा है माशाल्लाह। दुनिया भर में, माशाल्लाह पता है सबको। बाबा फ़रीद का बहुत बड़ा मकाम है। और मेरे वालिद गौस मोहम्मद नासिर साहब का बहुत मशहूर कलाम जो आज भी पूरी दुनिया भर में जो पढ़ा कि जाता अभी है, हम आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, बाबा गंजे शकर हो करम की नज़र, माशाल्लाह। इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। सुनाते हैं बाबा गंजे शकर। वाह जी। अब यकीनन मेरी तकदीर बदल जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो न आने देते। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, दर पे हाजिर है देना गुलाम आपका। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, दर पे हाजिर है देना गुलाम आपका। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका। दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका, दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका। सदका ये कुतुबे दी कुछ अता कीजिए, सदका ये कुतुबे दी कुछ अता कीजिए। सारी दुनिया में रोशन है नाम आपका, सदका ये कुतुबे दी कुछ अता कीजिए। सारी दुनिया में रोशन है नाम आपका। बाबा मोरे बाबा
करूं मैं बया, आप बाबा हुए ज़ोहदिल अंबिया, इस नियाज़ी को बाबा निभा लीजिए। ये नियाज़ी है बाबा गुलाम आपका, इस नियाज़ी को बाबा निभा लीजिए। ये नियाज़ी है बाबा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो मतलब अलग ही दुनिया में खो गया था झूमते हुए जो ज़फ़र भाई ने और मसूद भाई ने अपने नज़ारे पेश किए, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं वाकई कहता हूँ कि ईको और साउंड के आगे बनना तो मैं नहीं कहता कि बहुत आसान है, सभी मानते हैं, क्योंकि वो ईको और साउंड बनाने वाली बात होती है। जैसे पर यहाँ पे तो लाइव मैंने सुना तो वही बात आपकी आवाज़ में वही तासीर है माशाल्लाह। अच्छा ज़फ़र भाई, कवाली तो आपके आबा और अजदाद से चलती भी आई है, उसके ये तो आपका पेशा है सी, उसके अलावा आपका अपना बिजनेस भी कोई है, कारोबार? नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। हम माशाल्लाह ये काम करते हैं और अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने बड़ा करम करा हुआ है, बड़ी उसकी मेहरबानी है, हमारे बाप दादा की बड़ी दुआ है और अल्लाह ने इंशाल्लाह ये और आगे बढ़ता रहेगा लोगों की दुआ से। अल्लाह जिसको चुनना है वो तो फिर चुन ही लेता है। नवाज ज़फ़र भाई को बिल्कुल। ज़फ़र भाई और मसूद भाई, आपके माशाल्लाह दादा साहब से ये बैग ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, आपके घर में अवार्ड मौजूद है, और फिर आपके वालिद साहब को साथ आपने मिल के मुल्क भर में कवाली को एक अंजाम दिया, सही, और कवाली को मशहूर किया। और आपकी जो कवाली है वो दुनिया भर में सुनी जाती है, बेशक इसमें कोई। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर कामरान खान किशोरी से कि आपके बारे में सोचा जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने कामरान साहब से मेरी गुजारिश है और वो जानते भी हैं माशाल्लाह, मेरे वालिद साहब ने काफ़ी माशाल्लाह मुस्तफ़ा कवाल साहब, फ़ारूक सत्तार साहब, सबके सामने मेरे वालिद साहब ने पढ़ा है। और ये नहीं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके सामने भी मेरे वालिद साहब ने पढ़ा है। तो ये देख रहे होंगे आप, परवेज़ मुशर्रफ साहब की तस्वीर लगी है, मैंने देखा, नोट किया, और स्क्रीन पे भी चल रही है हमारे। तो ये जो है मेरे वालिद साहब का ये हक़ है माशाल्लाह, तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतना कलाम पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे कवाल ने रिकॉर्ड नहीं किया जितना मेरे वालिद ने किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने वालिद साहब के लिए, 2 लाइन ऐसी जो कि हमारी ऑडियंस को बता सकें अपने दिल के बारे में? भाई, मेरे वालिद साहब के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं और वो मुझे इसी वजह से सुनते हैं, मेरे वालिद की सूरत की वजह से वो मुझे आज भी इसी नहीं बुलाते हैं और उसी तरह समझते हैं, उसी तरह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उन प्यार करने वालों को सलामत रखे। वो मेरे लिए दुआ करें कि मेरा नाम जो है मेरे वालिद की तरह हो और मैं उनका नाम इसी तरह रोशन करूं पूरी दुनिया भर में। नाज़िम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े रहे और इतना वक्त दिया हमें, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़फ़र नियाज़ी साहब का और मसूद नियाज़ी साहब का कि उन्होंने भी हमें वक्त दिया। कवाली सुनते हैं, उसके बाद हम इख्तिताम करते हैं इस प्रोग्राम का, तो हमें देखते रहे। शुक्रिया। अब आप सुनो हैदर मौला हमारा मशहूर कलाम मोहर्रम के हवाले से। और हमारी ज़फ़र नियाज़ी कवाल और मकसूद नियाज़ी कवाल की पहचान होनी चाहिए। आपके सामने अपना बहुत मशहूर कलाम पेश कर रहा हूँ। आओ मुश्किल खुशहर की शान सुनो, आओ मुश्किल खुशहर की शान सुनो, आओ मुश्किल खुशहर की शान सुनो, अली है बोल का बुला सुनो, हैदर मौला अली मौला, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन
फर्स्ट स्ट्रीट पे मैं मौजूद हूँ। मोइन नियाज़ी कवाल स्ट्रीट के नाम से मशहूर है, सही है। तो ज़फ़र भाई से बात करते हैं, उनके दादा के नाम पे ये स्ट्रीट बनी, तो उनकी क्या राय, क्या कहना है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूँ कि 36 कवाल इस गली में रहते हैं, और ज़फ़र भाई को इसका सहरा रहता है कि वो पहली स्ट्रीट है जो कि ज़फ़र भाई के दादा के नाम है। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है माशाल्लाह। यहाँ से लेके वहाँ तक, जैसा कि मैं भी आपको दिखाऊंगा, इस कोने से लेके उस कोने तक माशाल्लाह है मेरे दादा मोइन नियाज़ी साहब के नाम से, जिनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। आपको माशाल्लाह मैं आगे दिखाता हूँ, आगे तक आइए। ये एशिया की सबसे पहली स्टेट है जो मोइन नियाज़ी कवाल के नाम से माशाल्लाह पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, और बड़े बड़े कवाल यहाँ रहते हैं। ये मेरे दादा मोइन नियाज़ी साहब के नाम से है, जिनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया। मैंने पहले भी आपको बताया था, आइए आगे दिखाता हूँ मैं। यहाँ सारे कवाल रहते हैं इस गली में, वहाँ से लेके कोने वहाँ तक। भाई ये प्यार है सब लोगों का, चाहने वालों का, और मेरे वालिद के चाहने वाले, और माशाल्लाह मेरे भी चाहने वाले हैं, मुझे पता है। तो बस उनसे ये गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, मैं अपने वालिद के नाम को और आगे लेके जाऊँ। और आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और नाज़रीन के लिए आपने टाइम निकाला स्पेशल। जो नाज़रीन मुझे इजाज़त दी है आपकी अपनी चॉइस से है, बहुत शुक्रिया। Yeah.